हिमांशु भाऊ गैंग ने ली एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ली हमले की जिम्मेदारी। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। परिवार के मेंबर और केयर टेकर घर पर मौजूद थे। सुबह करीब 5:30 बजे एल्विश के घर पर यह फायरिंग हुई। क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा कर रही है पुलिस। आपको बताएं कि परिवार ने हालांकि दावा किया कि 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन अब बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता दें कि हिमांशु भाऊ गैंग ने एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। एल्विश घर पर नहीं थे जिस वक्त यह हमला होता है, और हिमांशु भाऊ गैंग ने जब एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है तो क्या कारण इसके पीछे रहे हैं, इसमें पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि एल्विश यादव के घर जो गोली चली है ये गैंग उसकी जिम्मेदारी लेता है। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 3 बदमाश जो कि फायरिंग को अंजाम देते हैं, उसके बाद फरार होने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस खंगाल रही है और ये अहम सबूत भी होंगे। और पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की? तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। 10 से 12 राउंड फायरिंग होती है, बदमाश फरार भी हो जाते हैं। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। हिमांशु भाऊ ने जिम्मेदारी ली है और ऐसे में एल्विश की तरफ से अभी भी कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस वक्त फायरिंग होती है एल्विश घर पर मौजूद नहीं होते हैं। क्या कोई रंजिश रही है, क्यों इस गैंग ने घर में फायरिंग की है, और क्या लोगों को मालूम नहीं था इस गैंग के सदस्यों को कि एल्विश घर पर नहीं है? यहाँ पर डर कायम करने की कोशिश है। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आप क्राइम स्पॉट पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक एल्विश की तरफ से कोई बयान इसमें सामने नहीं आया, और जो हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से जो कथित पोस्ट डाला गया है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें भाऊ गैंग ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन हमने सवाल पूछा यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले एल्विश के पिता आए, भाऊ गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है उस पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एल्विश यादव से बात की है, वो ठीक है। एल्विश यादव का रिएक्शन सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार हर पल पल की खबर दिखा रहा है, और वो निशान भी हम लगातार दिखा रहे हैं जो आज फायरिंग सुबह 5:30 बजे के करीब हुई। भाऊ गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है उस पोस्ट में नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने गोली चलवाई है, ऐसा दावा किया गया है। और ये कहा गया है कि सट्टेबाजी को प्रमोशन किया गया था, इस वजह से गोली चलाई गई है। और ये भी दावा उस पोस्ट में किया जा रहा है कि जितने भी इस तरह से सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं वो होशियार रहें, सावधान रहें, इसी तरह से उन पर हमले किए जाएंगे। ये दावा इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो यहाँ सीसीटीवी फुटेज थे उसके आधार पर जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। अभी पिता से हमारी बात हुई जब उन्होंने ये कहा कि भाऊ गैंग क्या कह रहा है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, खतरा जान को है, ये उन्होंने कहा। और जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इस फायरिंग की घटना के बाद कुछ सुरक्षा की मांग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। इस बीच बड़ा दावा भाऊ गैंग ने ये किया है कि ये गोली जो है उसने चलवाई है, नीरज फरीदपुर और अन्य जो इस गैंग के सदस्य वो इसमें शामिल रहे हैं। अब एल्विश के बयान का इंतजार है, अभी तक एल्विश ने कुछ भी नहीं कहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।